नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इजराइल ने ईरान पर दागी मिसाइलें, हवाई अड्डे पर सुनी गई धमाके की आवाज। एबीसी न्यूज ने एक रिपोर्ट दी कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में एक जगह पर हमला किया है। ईरान की समाचार एजेंसी फॉर्स ने कहा कि ईरानी शहर इस्फहान के एक हवाई अड्डे पर विस्फोटों की आवाज सुनी गई, लेकिन कारण का तुरंत पता नहीं चला। CNN की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हवाई क्षेत्र में कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। हालांकि अभी हमले की औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि बीते सप्ताह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास परिसर में एक संदिग्ध इजरायली हमले के बाद जवाबी हमले में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं। अधिकांश ड्रोन और मिसाइलों को इजरायली क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया था। सीएम केजरीवाल को जेल में इंसुलिन न देने का आरोप, एलजी ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य के संबंध में किसी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने यूपी के अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। आशुतोष शर्मा ने आईपीएल में हासिल किया खास मुकाम। 17 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। पंजाब किंग्स टीम की तरफ से आईपीएल के 17वें सीजन में खेलने वाले 25 साल के आशुतोष शर्मा के बल्ले से मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 28 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी देखने को मिली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। आशुतोष शर्मा आईपीएल के 17 साल के इतिहास में पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में नंबर 8 की पोजीशन पर खेलते हुए 100 से अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। पाकिस्तान में एक बार फिर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। कराची के मानसेहरा कॉलोनी में एक वाहन पर आत्मघाती हमला किया गया है। इस वाहन में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और वैन में सवार सभी लोग जापानी नागरिक थे। इस हमले में ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावरों को ढेर कर दिया है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केन्या के सेना प्रमुख सहित 9 लोगों की मौत। प्रेसिडेंट ने जताया दुख, 3 दिनों का राजकीय शोक। केन्या के सैन्य प्रमुख जनरल फ्रांसिस ओगोला की गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, मेन जानकारी दी। CNN के हवाले से रूटो ने कहा कि जनरल फ्रांसिस ओगोला और सेना के 9 अन्य सदस्य एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए और दुर्घटना में 2 लोग बच पाए। स्थानीय समयानुसार गुरुवार दोपहर उड़ान भरने के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू की ओर आने जाने वाली ये ट्रेनें प्रभावित। हरियाणा और पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू की ओर आने जाने वाली कई प्रभावित रहेंगी। इसमें कुछ ट्रेनें प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द रहेंगी, कुछ गंतव्य स्टेशनों पर नहीं जाएंगी और कुछ एक ट्रेनें डाइवर्ट रूट से चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण किसान आंदोलन की वजह से 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा। पुणे स्थित बंगले समेत 68 करोड़ की संपत्ति जब्त। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति अभिनेता बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने आज गुरुवार को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से यह एक्शन 667 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पूंजी घोटाले के मामले में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के पुणे स्थित बंगले और इक्विटी शेयरों सहित करीब 68 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह मामला बिटकॉइन के इस्तेमाल के जरिए निवेशकों के पैसे से धोखाधड़ी से संबंधित है। भारत में बिकने वाले सेरेलैक में चीनी का हो रहा इस्तेमाल, नेस्ले के प्रोडक्ट्स को लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत में नेस्ले के 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में बड़ी मात्रा में एडेड शुगर
या कहें अतिरिक्त चीनी मिली होने का खुलासा हुआ है। स्विट्जरलैंड की कंपनियों पर निगरानी रखने वाली वेबसाइट पब्लिक आई की जांच में पता चला है कि नेस्ले जब इन बेबी फूड प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में बेचता है तो उसमें चीनी नहीं होती है। पब्लिक आई की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेस्ले कई देशों में बच्चों के दूध और सेरेलैक प्रोडक्ट्स में चीनी और शहद का इस्तेमाल करता है। ऐसा करना मोटापे और पुरानी बीमारियों को रोकने के मकसद से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। नेस्ले की तरफ से नियमों के उल्लंघन के मामले एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वह भारत में सभी नियमों का पालन कर रही है। यूक्रेन बोला, जंग हारे तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, दुनिया का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह हो जाएगा। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध हो जाएगा। बीबीसी से बात करते हुए यूक्रेनी प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस से आर्थिक मदद से जुड़ा बिल पास करने का आग्रह किया है। पीएम शमिहाल ने कहा कि हमें युद्ध लड़ने के लिए आज आर्थिक मदद की जरूरत है, कल या परसों नहीं। अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा। कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग पर बुधवार से लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में 5 बार वोल्केनो फटा है। खतरे को देखते हुए रुआंग के आसपास के क्षेत्र में रह रहे 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने अगले 24 घंटे तक एयरपोर्ट बंद रखने का आदेश दिया है। ज्वालामुखी से बह रहे लावा और राख की वजह से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले 1871 में इंडोनेशिया में अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। पेटीएम ऐप करते हैं यूज टू बदलनी होगी यूपीआई आईडी। पेटीएम यूजर्स को नए निर्देशों के अनुसार अपनी पेटीएम आईडी बदलनी होगी। एनपीसीआई ने तीसरे पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता के लिए मंजूरी दी है। अब यूजर्स को अन्य बैंकों में आईडी ट्रांसफर करने का ऑप्शन होगा। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह खान को किया गिरफ्तार। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। विधायक को दिल्ली वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत गिरफ्तार है। विधायक सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमानतुल्लाह जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में हरियाणा से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध का संबंध गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक से है और वह घटना से पहले और बाद में लगातार संपर्क में था। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से निर्देश लेने का संदेह है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि इस फायरिंग की घटना को अंजाम देने के लिए शूटरों को 4 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। बंगाल में रामनवमी पर बवाल शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और झड़प बीजेपी ने ममता को घेरा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर स्थित शक्तिपुर इलाके में बुधवार की शाम को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा का दावा किया गया है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। एंड्रॉयड 15 में स्मार्टफोन की सिक्योरिटी होगी, टाइट चाहकर भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे फर्जी ऐप। एंड्रॉयड 20 को अगले महीने आयोजित होने वाले गूगल I/O 2024 में पेश किया जाएगा। गूगल के अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर दिया जाएगा। गूगल यूजर्स के स्मार्टफोन को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक और नया फीचर दे सकता है, जो फोन में फर्जी ऐप को डाउनलोड करने से रोकेगा। यही नहीं, ये फीचर स्मार्टफोन में मौजूद फर्जी ऐप्स को ब्लॉक कर देगा। एंड्रॉयड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड 15 के इस फीचर को अर्ली बीटा वर्जन में देखा गया है। मनीष सिसोदिया को झटका कोर्ट ने फिर बढ़ाई न्यायिक हिरासत मामले में 26 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी। कोर्ट ने आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, सपा योगी के मंत्री का बड़ा बयान।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू आस्था और श्रद्धा को पाखंड कहना उसकी निकृष्टता और पतन की पराकाष्ठा है। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों ने पूरी की चुनौतीपूर्ण समुद्री यात्रा, 27 दिन में पूरा किया मिशन। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के एक दल ने अरब सागर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में करीब 4 सप्ताह की कठिन समुद्री यात्रा पूरी कर ली है। चालक दल में सभी महिलाएं शामिल हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 12 बहादुर महिला अधिकारियों वाले चालक दल ने सितंबर में होने वाली वैश्विक जल यात्रा प्रतिस्पर्धा की तैयारी के लिए यह यात्रा की है। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन के खिलाफ केस की फाइल बंद कोर्ट ने खारिज की आलिया की अर्जी। गुरुवार को भी आलिया कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसकी ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी गई। 27 जुलाई 2020 को आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में देवर मिनाजुद्दीन सहित 5 पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद विवेचना के लिए FIR मुजफ्फरनगर के थाना बुढ़ाना ट्रांसफर कर दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस FR स्वीकार करते हुए मुकदमे की फाइल बंद कर दी। राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी संसद में अलापा कश्मीर राग आर्टिकल 370 को लेकर भारत से कही बड़ी बात। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया और दक्षिण एशिया में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए इसे हल करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 के बाद से उठाए गए सभी कदमों को वापस ले लेना चाहिए। युद्धग्रस्त ईरान में फंसी कैडेट लौटी। भारत जयशंकर बोले, विदेश में भी पूरी होती है मोदी की गारंटी। भारतीय मिशन और ईरानी सरकार के ठोस प्रयासों से केरल के त्रिशूर से रहने वाली भारतीय डेक कैडेट एंटेसा जोसेफ वापस लौट सकी हैं। वो कंटेनर जहाज MSC एरिज के भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ फंसी हुई थी। मोदी सरकार के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के स्पीति के ग्यू गांव को पहली बार मोबाइल नेटवर्क मिला है, जो इस गांव के विकास में बेहद अहम माना जा रहा है। इस कामयाबी के बाद PM नरेंद्र मोदी ने गांव के लोगों को फोन कर बात भी की। ग्यू गांव में मोबाइल नेटवर्क आने से अब दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इससे पहले इन लोगों के पास कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं था। ग्यू गांव चीन के लगी सीमा के बेहद करीब स्थित है। DRDO ने किया घातक ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, सेना को मिलेगी बड़ी ताकत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। DRDO ने ITCM का सफल उड़ान परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को बधाई दी है। बहरीन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में हुई तेज बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इसकी एक वजह क्लाउड सीडिंग भी बताई गई थी। हालांकि दुबई सरकार ने इसे नकार दिया है। दुबई में मंगलवार रात तक 24 घंटों में 5.59 इंच बारिश हुई। यहां एक वर्ष में औसतन 3.73 इंच बारिश दर्ज होती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नई बड़ी खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।